नमस्कार मेरे साथियों। आज टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टॉप क्लास का है, VVI क्वेश्चन सब है और यह क्वेश्चन के रूप में आप लीजिए। मैं तो क्लास के रूप में लेता हूं और यह अपने ढंग से हम क्वेश्चन को डील करते हैं ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत भविष्य में नहीं हो, समझने में, भाषा में किसी तरह का समस्या आपके सामने खड़ी न हो जाए। इस लक्ष्य को देखते हुए हम अपनी भाषा को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और क्रिएटिविटी भी करते हैं ताकि नीचे से नीचे स्टूडेंट भी मेरी भाषा को समझ करके अपनी तमन्ना को पूरा करे। यही मेरा लक्ष्य है। और इंसान तो अपनी तमन्ना को पूरी करने के लिए बहुत से पापड़ बेलते हैं, बहुत से तरकीब लगाते हैं, तरीका लगाते हैं, अपने अपने ढंग से, अपने अपने जहां जैसा है उस ढंग से, उस माहौल के अनुसार वो अपने ब्रेन यूटिलाइज करते हैं। क्या चीज होने के लिए? सक्सेस होने के लिए, अपनी तमन्ना को पूरी करने के लिए, इच्छा को पूरी करने के लिए। लेकिन यह बात हमेशा ख्याल रखिए कि हर आदमी का शौक होता है कि अपने जीवन में सक्सेस बने और वो कोशिश भी करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते हैं। हर तमन्ना पूरी करने के सपने हर शख्स सजाता है। हर तमन्ना पूरी करने के लिए तरह तरह के तरकीब लगाते हैं, वो सपना को सजाता है। हर शख्स का ये तमन्ना होती है कि हम अपने जीवन में सक्सेसफुल हो, हर इच्छा की मेरी पूर्ति हो, भौतिक सुख सुविधाओं से ओतप्रोत हो। लेकिन वहां तक वही मानव पहुंच पाता है जो मजबूत इरादा वाला होता है। मजबूत इरादा वाला होता है, बहुत कठोर दिल वाले होते हैं, वो बहुत कठोर दिल का होता है। जो काम अपने हाथ में थाम लिया उसको पूरा करके ही छोड़ता है, चाहे परिस्थिति जो भी उसके सामने आ जाए, उससे मुकाबला करने के लिए तत्पर हो रहता है। तो हर तमन्ना पूरी करने के सपने हर शख्स सजाता है, लेकिन मजबूत इरादा वाला ही उन्हें पूरी कर पाता है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपके सामने क्लास स्टार्ट करता हूं और चेष्टा कीजिए कि मेरा मेंबर बन जाइए ताकि मैं जो भी आपके सामने प्रस्तुत करूं वो आप तक पहुंच जाए। क्या मेंबर बनिए। और मेरा आपसे यही अनुरोध है और मांग भी है कि गुरु दक्षिणा के रूप में कम से कम शेयर कीजिए, इसको, चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि हर गरीब इंसान का बच्चा इस चैनल को देख करके वो अपने जीवन में सपना को पूरा कर सके। हमको मेहनत करने से पूरे संसार मजबूत नहीं होगा, आप सबके सहयोग से ही मैं वहां तक पहुंच सकता हूं और मेरी जो इच्छा है और इच्छा उनके दिल तक पहुंच सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर को बढ़वाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन अपने ढंग से डील करते हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। क्या है? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का, समय तथा कार्य का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसी टाइप पर हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछेगा। ग्रेजुएट लेवल का या अदर कंपटीशन जो भी होगा, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टाइप से पूछेगा और पूछता है। जो मैं पढ़ाता हूं उसको रेगुलर आप जीवन में साधने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कहता है क्या कि कोई नाम रख दीजिए। मैं क्वेश्चन को आप ही के सामने डील कर रहा हूं।
मान लिया ए है, या राम, मोहन, सोहन, जो भी नाम है, नाम रखिए, आदमी का नाम रखिए क्या। तो कहता है ए अकेला एक कार्य को, ए अकेला अकेला एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, ध्यान दीजिए, कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, यानी कर सकता है, समाप्त कर सकता है। कर सकता के मतलब समाप्त कर सकता है। हम समझाने की भी कोशिश कर, क्वेश्चन भी तैयार कर रहे हैं, कोई दिक्कत। बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, ठीक है, कर सकता है 12 दिन में। यदि ए बी सी, यदि ए बी तथा सी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, आप मानने के लिए फ्री है, मैं क्वेश्चन डील कर रहा हूं अपने ढंग से, ठीक है, इसको समझिए। मेरा लक्ष्य कहां तक पहुंचाने का है आपको। ए बी सी तीनों मिलकर, क्या, तीनों मिलकर क्या करता है, ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में कर सकता है। ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को कै दिन में, 4 दिन में, 4 डेज, 4 दिन में कर सकता है, ठीक है बुआ, कर सकता है। देखिए भाषा कितना हम सरल लिख रहे हैं, है? तथा इसकी कुल मजदूरी, मान लिया जाए 4500 रुपया है, 5500 रुपया है, क्या 6000 रुपया है, कुछ भी मान लीजिए, जो मानना है आप मान लीजिए, क्या। तो हम 4500 रुपया मान लेते हैं, क्या 4500 रुपया क्या है, 4500 रुपया हो तो सी का मजदूरी, इसमें सी हो तो इसमें सी का मजदूरी कितना होगा, ध्यान दीजिए बात को, क्वेश्चन घुमाने का मेरा तरीका क्या है। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, ध्यान दीजिए, और ए बी सी तीनों मिलकर के इस कार्य को 4 दिन में कर सकता है, ध्यान दीजिए, कै दिन में, 4 दिन में कर सकता है। और कुल मजदूरी जो है यह 4500 रुपया है। कार्य को जो करेगा तीनों मिलकर के तो इसका मजदूरी है 4500 रुपया। इसमें सी का मजदूरी कितना होगा, सी का मजदूरी पूछ रहा है, तो कैसे बनाइएगा, इसको बनाने का तरीका भी सीखिए, भाषा कैसे लिखिएगा, क्लास करा रहे हैं, न कि हम एसएससी पास करवा रहे हैं। बहुत से मेरा स्टूडेंट जो है वो कमेंट करता है जे अगले जन्म में होगा। अरे पागल कहीं का, ये क्लास है, तुम प्रैक्टिस करो ना, मेरे क्लास से तुम फंडामेंटल चीज को मजबूत कर सकते हो, जो किसी तरह का क्वेश्चन आएगा तुम निडरता के साथ उसको सॉल्व कर सकते हो। मैं ऐसा बनाना चाहता हूं, तो तुम दूसरे का बनाया हुआ मछली खाना चाहता है, मैं मछली मारने का तरीका बता दे रहा हूं, ताकि जीवन में मछली खाने के लिए तुम तरसोगे नहीं। एक कंपटीशन क्या, हजार कंपटीशन तुम्हारे पैर तले कुचलते चले जाएगा, तुम्हारे पैर के नीचे से गुजरेगा कंपटीशन,
सबको पैर से रौंद दोगे तुम। मेरा ये लक्ष्य है। चले इसको देखे लो, ए अकेला इस कार्य को कै दिन में करता है? 8 दिन में। और बी अकेला इसी कार्य को 12 दिनों में करता है। तीनों मिलकर कार्य करता है। इसका मजदूरी क्या है? 4500 रुपया है। मान लिया है हम अपने ढंग से। हो तो सी का मजदूरी ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन है, दिमाग में तो सेट कर गया होगा क्वेश्चन है क्या। अब इसको कैसे हम बनाएंगे, चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए। क्वेश्चन को उतारिए। क्वेश्चन बड़ी टॉप क्लास का, इसी आधार पर बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए हमको टाइम लगता है, पढ़ाते हैं ना, इसीलिए टाइम लग जाता है। समझाने का पर्पस मेरा है। चलिए मिटा दे इसको। अब देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे, भाषा कैसे लिखेंगे। हैं क्या भाषा कैसे लिखेंगे समझिए इसको। चलिए देखिए तो अब इसको कैसे हम लिखेंगे, भाषा के रूप में कैसे लिखिएगा, भाषा के रूप में कैसे लिखिएगा। चलिए भाषा के रूप में लिखिए। अब लिखेंगे ए का कार्य। क्या ए का कै दिन का कार्य? 1 दिन का कार्य। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब लिखेंगे ए का 1 दिन, 1 दिन का कार्य कितना हो गया बुआ? 1 दिन का कार्य 1/8। ठीक है, 1/8। अब बी का कार्य, बी का 1 दिन का कार्य कितना हो गया? 1/12। ठीक है। ए बी सी तीनों के हैं, ए बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य कितना हो गया बुआ? 4 दिन में करता है तीनों मिलकर के, तो 1/4 हो गया। क्या तीनों मिलकर कितना दिन में करता है? 1/4। अब सी का कार्य निकाल लेंगे। क्या करेंगे? ये दोनों को ए बी को जोड़ करके और ए बी सी में से क्या करेंगे? घटा देंगे। अर्थात 1/8 1/12 को जोड़ करके 1/4 में से क्या करेंगे? घटा देंगे, जो सी का कार्य हो गया। क्या तो क्या लिखेंगे? सी का 1 दिन का कार्य है, सी का 1 दिन का कार्य कितना हो गया बुआ? 1/4 माइनस कितना? 1/8 जो 1/12। 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा बुआ। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1/4 माइनस कितना हो गया? 24। तो 8 3 24 3 और प्लस 12 दूना 24। तो यहाँ 2 क्या 1/4 और माइनस 5/24। 4 और 24 का एलसीएम हो गया 24। कोई दिक्कत? 4 6 24 6 और घटे 5 तो कितना हो गया? 1/24। ये किसका हुआ? 1/24। सी का कार्य हो गया 1/24। अब ए बी सी जो अनुपात में इसको करेंगे, 45 है, इसको अनुपात में कर लेंगे। ए 1/8, बी 1/12, सी 1/24। तो ए बी सी के भागों का अनुपात, ए बी सी के कौन सी? ए बी सी के भाग, कितना भाग है, के भागों का अनुपात कैसे निकालेंगे? अनुपात क्या करेंगे बुआ? ए बी सी ए कितना है? 1/8 अनुपात 1/12 अनुपात 1/24। ठीक है। इसको क्या करेंगे? ए बी सी को, तो ये हो गया ए बी और ए सी। तो कितना हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। तो क्या होगा? 8 3 24। तो क्या लिखेंगे अनुपात में? कैसे लिखेंगे? 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1। क्या लिखेंगे बुआ? 3 2 1 ना।
3:2:1 यही ना लिखेंगे। हाँ, 12 दूना 24, 2 8 3 24, तो ये 2 3 हो गया, 8 3 24, 12 दूना 24, 2 और 1 8। कोई दिक्कत? तो कितना हो गया? 3:2:1। ये तीनों के अनुपात के योग करेंगे तो 3:2 5 1 6 हो गया, तो टोटल हो गया 6। तो क्या कहता है, सी के कितना भाग मिलेगा, कितना मजदूरी मिलेगा? तो 1/6 गुने 45, तो सी का हिस्सा कितना मिलेगा? सी का मजदूरी, सी का मजदूरी कितना मिला बुआ? सी का मजदूरी 1/6 गुने 4500, ये रुपया हो गया। हाँ, कोई दिक्कत? कितना हो गया? इसको क्या मतलब काट देंगे 3 से, तो 3 दूना 6, आई 1500, आई 750, है कितना हो गया? तो ये कितना मिलेगा इसको? 750 रुपया। सी का मजदूरी कितना हुआ? 750 रुपया। इसी तरह हमको पूछ देगा ए का मजदूरी, तो कितना हो जाएगा? 1/2 4500 का दिया, कितना हो जाएगा? 2250 रुपया। कितना हो गया? 2250 रुपया। और फिर कह देगा बी का मजदूरी, तो बी का मजदूरी 2 बटे कितना हो जाएगा? 6, तो 2 तिहाई 6, तो 1500 रुपया। कितना हो जाएगा? एगो का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2250 रुपया, एगो को हो जाएगा कितना? 1500 रुपया, और एगो के हो जाएगा कितना? 750 रुपया। कोई दिक्कत? यही हुआ सबका मजदूरी अलग अलग कहेगा, तब कितना हो गया? 2250 रुपया। 1500 रुपया बी को हो गया, और सी को कितना हो गया? 750 रुपया। इस तरह से मैथ को बनाइए और बुकनी को दीजिए, समझिए। जो हम पढ़ा देते हैं, अगला कोई पैदा नहीं लिया है जो समझा देगा, पढ़ा देगा। इसलिए चैनल को हमेशा अपने साथ रखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए उतारिए, जल्दी उतारिए, जितना जल्दी हो। उतारो एकदम उतारो।